हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आबादी के बारे में या समष्टि के बारे में। हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में आबादी के बारे में। ये वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसके बारे में सभी कोई सुना होगा। आबादी आबादी कहने का मतलब कहते हैं कि भाई भारत की आबादी इतना ज्यादा है, चाइना की आबादी इतना ज्यादा हो गई, हमारी बढ़ के 1 नंबर पे चली गई, चाइना 2 नंबर पे चली गई। आबादी की चर्चा बहुत सुनते हैं। लेकिन अगर सीधे शब्दों में पूछा जाए कि बताइए आबादी मतलब क्या, आबादी का मतलब आप क्या समझते हैं, तो आबादी का मतलब समझने का मतलब आप क्या समझेंगे? सीधे कहेंगे कि आबादी मतलब जनसंख्या, जितना पॉपुलेशन है उसी को आबादी कहेंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन उसको अगर सही तरीके से अगर परिभाषित किया जाए तो परिभाषित करना थोड़ा सा आपका संरचनात्मक तरीके से। तो देखिए, पहले बातों को समझिएगा तो संरचनात्मक तरीके से इसे आंसर करना आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका इंडिया है। क्या आपका इंडिया है? इंडिया में ये रहने वाले लोग हैं, ठीक है। ये कितने लोग हो गए? 3 3 6 और 5 11 और 5 14। कुल लोग कितने हो गए? 14 लोग हो गए। और 14 के 14 क्या है? आदमी है, इंसान है, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिए तो ये 10 जानवर भी है। 10 क्या है आपके? जानवर भी है। 3 6 7 और ये 8। मान लीजिए कि 8 जानवर है। ये क्या है? जानवर है। अब कुल कितने हो गए? आदमी 14 लोग और जानवर कितने हो गए? 3 3 6 2 8। 8 जानवर हो गए। अब आपसे पूछे कोई कि बताइए कि भारत की आबादी कितनी है। अगर क्वेश्चन पूछे, और काम कर देते थोड़ा सा इसमें, मान लीजिए कि हम इसमें पेड़ पौधों को ले लेते हैं और पेड़ पौधों की संख्या 25 कर देते हैं। 25 क्या है? पौधे। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि आपकी इंडिया की आबादी कितनी है, आपको पता है कि 14 लोग हैं यहाँ पर, 8 जानवर है और 25 पेड़ पौधे, और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि बताइए भारत की कुल आबादी कितनी है। अब आबादी का सोचते ही आपका आंसर सीधा जाएगा कि 14। सीधे शब्दों में आप कहेंगे कि 14। तो सीधे शब्दों में आप क्या कहिएगा कि 14 है। इसकी आबादी कितनी क्या कहिएगा आप? 14 है। आबादी आपसे पूछा गया, आप सीधे शब्दों में बिना सोचे बिना समझे तुरंत आंसर होगा कि भाई 14 है आबादी। लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा है, जरा ध्यान कीजिएगा कि उसने पूछा है भारत की वनस्पतीय आबादी कितनी है। वनस्पतीय आबादी कितनी है? आपने वर्ड देखा आबादी और आबादी देखते आंसर मार दिया 14। लेकिन ये आंसर हो जाएगा गलत। आंसर क्या हो जाएगा आपका? गलत। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है यहाँ पे वनस्पतीय आबादी। तो यह 14 लोग से मतलब नहीं है। इसका पूछने का मतलब है कि पेड़ पौधे बताओ कितने हैं। इनका पूछने का मतलब है पेड़ पौधे कितने हैं। तो पेड़ पौधे की संख्या कितनी है यहाँ पर? तो पेड़ पौधों की संख्या 25 है। तो 25 इसका सही आंसर होगा। 25 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। अगर वो पूछ देता कि जीवों की बताइए भारत में जीवों की आबादी कितनी है, क्वेश्चन पूछ देता कि भारत में जीवों की आबादी, तो बताइए इसका आंसर आप क्या देते? 14 देते या 8 देते? क्या देते आंसर आप? जरा सोचिए। आप ना 8 देते और ना 14 देते, बल्कि इन दोनों को जोड़ देते, क्योंकि जीव के अंतर्गत जानवर भी आएंगे और इंसान भी आएगा। तो कुल कितने हो जाते? तो ये 22 जो होता, ये आपका कुल आबादी होता भारत के जीवों की आबादी। लेकिन जब बात की जाती जनसंख्या की, भारत की आपकी लोगों की जनसंख्या की, लोगों की, इंसान की आबादी की, तब आपका सही आंसर क्या होता? 14 लोग। तो जब इतने एग्जाम्पल्स हम आपको दिए आबादी पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है कि हम इन तथ्यों के, इन एग्जाम्पल के आधार पे
आबादी को डिफाइन कर सके। क्या कर सके? डिफाइन कर सके, मतलब इसका परिभाषा निकाल सके आबादी की। तो आबादी की परिभाषा क्या निकालेंगे कि भाई किसी खास क्षेत्र में, क्योंकि पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया एक क्षेत्र हो गया, तो कहता है इसको डिफिनीशन अगर करना पड़े तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में, ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में क्या, उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग? यहां पर हम लोग देख रहे हैं आदमी का अलग है, जानवर का अलग है, पौधों की आबादी अलग है। तो कहता है किसी क्षेत्र विशेष में किसी खास प्रजाति की, किसी खास प्रजाति की संख्या क्या कहलाएगी भाई? तो आबादी कहलाती है। आबादी कहलाती है। क्या कहलाएगी? आबादी कहलाएगी। मतलब क्या, किसी क्षेत्र विशेष में जब किसी खास प्रजाति के संख्या की काउंटिंग हम करें तो वह हमारी क्या कहलाएगी? आबादी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आबादी कहलाएगी। तो हमें तो पता चल गया आबादी की आबादी कितनी है। अब बात आती है कि इस आबादी को फैक्टर करने वाले कौन कौन से पॉइंट हैं और आबादी कितने प्रकार की हो सकती है। आबादी कितने प्रकार की, कितने तरीके की हो सकती है। पहला नंबर ध्यान रखना है कि किसी क्षेत्र विशेष की, कोई स्पेसिफिक क्षेत्र, कुछ खास क्षेत्र की बात की जाएगी इसमें। उसके बाद क्या, क्षेत्र विशेष में किसी खास प्रजाति की संख्या की काउंट करेंगे तो उसी को आबादी कहेंगे। सीधे शब्दों में काउंटिंग नहीं बताइएगा कि इंसान का कितना है, किस प्रजाति की आबादी पूछी जा रही है। अगर वनस्पति पूछी जा रही है तो पेड़ पौधों की, और अगर जीवों की पूछी जा रही है तो कुल जितने भी जीव होंगे उन सभी की आबादी आपको बतानी पड़ेगी। क्लियर है? तो इस तरह से अगर देखिएगा तो आबादी इसके आधार पे हम कर सकते हैं। अब बात जरा करते हैं कि आबादी कितने प्रकार की होगी, आबादी कितने तरह की हो सकती है। जरा देखते हैं आबादी कितने प्रकार की हो सकती है। तो आबादी के अगर प्रकार की बात कीजिएगा तो अगर डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा तो आबादी के प्रकार भी आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्यों क्लियर हो जाएंगे, जरा इस पे गौर कीजिए कि मान लीजिए कि हमने आबादी की बात करी, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि वनस्पति की और जीवों की। ठीक है, अगर मान लीजिए कि भारत के अंदर सिर्फ वनस्पति रहते हैं, जीव जंतु नहीं रहते, या फिर सिर्फ जीव जंतु ही रहते हैं, पेड़ पौधे नहीं रहते, या फिर सिर्फ मानव ही रहता है, बाकी सब नहीं रहता, तो यह एक ही तरह की बात हो जाती। मतलब क्या कि आबादी अपने कैटेगरी के हिसाब से बांटा जाए तो एक जातीय हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक जातीय। तो एक जातीय का मतलब क्या होगा कि सभी के सभी, यानी कि कुल आबादी एक ही प्रजाति के हो, कुल आबादी क्या हो? एक ही प्रजाति के हो। कुल आबादी जब एक ही प्रजाति के हो तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे कहते हैं एक जातीय आबादी। क्या कहते हैं? एक जातीय आबादी। जैसे मानव होगी तो मानव की हो गई एक जातीय आबादी। किसी भी अगर जीवों की अगर एक ही व्यष्टि, एक ही प्रकार की प्रजातियों की संख्या है वहां पे अवेलेबल, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? एक ही जाति के, अर्थात की एक जातीय आबादी। तो एक अगर एक जातीय आबादी हो गया तो आप समझ सकते हैं कि इसकी दूसरी प्रकार क्या होगी। एक तो हो गया आपका एक जातीय, यानी पहला क्या हो गया? आबादी, एक जातीय आबादी। तो दूसरा क्या होगा इसका? तो दूसरा इसका होगा, उससे हम लोग कहेंगे बहुप्रजातीय, बहुप्रजातीय आबादी। तो बहुप्रजातीय मतलब क्या? अलग अलग जाति के, मतलब क्या? किसी विशेष क्षेत्र में किसी खास प्रजाति की बात नहीं कर रहा है। मतलब क्या? इसके अंदर बात करेगा कि जब किसी विशेष क्षेत्र में किसी
विशेष क्षेत्र में विभिन्न विभिन्न प्रकार के जाति अवेलेबल हो। जब किसी किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार की जाति अवेलेबल हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे बहुप्रजातीय आबादी, माने अलग अलग जाति वाला आबादी। तो यह क्या हो गया आपका? यह कहलाएगा, विभिन्न प्रकार की अगर प्रजाति होगी तो यह कहलाएगी बहुप्रजातीय आबादी। तो आबादी दो प्रकार के हो गए, एक जातीय और एक बहुप्रजातीय, अर्थात बहुजातीय आबादी। बहुजातीय आबादी को एक और आबादी के नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मिश्रित आबादी। क्या कहते हैं? मिश्रित आबादी। क्लियर है आप लोग को? मिश्रित आबादी मतलब क्या? एक साथ घुला मिला हुआ, एक साथ कोलैप्स हुआ अलग अलग प्रकार के जातियों की संख्या, ये क्या कहलाएगी आपकी? यह कहलाती है आपकी मिश्रित आबादी। क्लियर है आपको? तो दो प्रकार की आबादी हो गई, आबादी के प्रकार आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा जानेंगे कि आबादी के आपकी धारणाएं और इनके रूप के बारे में लोगों का क्या कहना है। देखिए, तो जरा सा हम बात करेंगे आबादी की धारणाएं को लेकर, ठीक है? तो आबादी की धारणा को देख लेते हैं। देखिए, इनके धारणाएं के बारे में देखिए। तो पहली अगर धारणा की बात करें तो कुल आबादी की धारणा है, कुल आबादी। अभी मैंने एग्जाम्पल से आपको क्लियर किया था। तो आपको क्लियर क्या किया था कि कुल आबादी जब भी पूछे तो उसका रूप पूछेगा, कुल आबादी का रूप पूछेगा। तो कुल आबादी का रूप किस पे डिपेंड करेगा? वहां के रहने वाले जीवों की जनसंख्या पर निर्भर करेगी। किस पे निर्भर करेगी? उसमें रहने वाले जीवों की जनसंख्या पे कुल आबादी का रूप निर्भर करती है। अब मतलब क्या कि किसी क्षेत्र में अगर बात करें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल याद होगा, अभी बताया था मैंने आपको कि पेड़ पौधों की संख्या 25, तो ये 25 कुल आबादी हो गई। जीवों की संख्या 22, तो ये 22 हो गई। तो 25 और 22 ये कुल मिलाकर आपके कितने हो गए? तो ये 47। ये 47 हमारी क्या हो गई? यह कुल आबादी हो गई। क्या हो गई? कुल आबादी कितनी हो गई? तो कुल आबादी की अगर बात कीजिएगा सभी जीवों की, तो कुल कितने हो गए? 47 हो गए। अब आबादी के रूप की बात कीजिएगा तो इसमें क्या क्या शामिल है? तो इसमें पेड़ पौधे शामिल है, पेड़ पौधा शामिल है। पेड़ पौधा के अलावा क्या शामिल है? और जीव शामिल है। और जीव के अंदर क्या शामिल है? जानवर, और साथ में मानव भी इसमें शामिल है। बात समझ में आ रही है? तो ये इसके क्या हो गए? रूप हो गए, कुल आबादी के रूप हो गए। मतलब क्या? आबादी की धारणा की अगर बात कीजिएगा तो सबसे बड़ी धारणा है कि कुल आबादी का रूप कैसा है, मतलब उसके अंदर रहने वाले जीव किस किस प्रकार के हैं, यह मेन आपका फॉर्म होता है। ठीक है? अगर दूसरे की बात कीजिएगा तो आबादी की, देखिए, तो कुल आबादी के रूप के अंदर भी हम लोग अगर देखें तो हमने आपको अलग अलग फॉर्म में बता दिया कि पेड़ पौधे, जीव, जानवर, मानव रह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी अगर सब ब्रांच करने की कोशिश कीजिएगा तो इनके अंदर भी कुछ ब्रांचेज आप देख सकते हैं। पहला नंबर क्या देख सकते हैं आप? तो पहला नंबर वितरण स्वरूप, यानी कि जो आबादी होगी उसका वितरण का स्वरूप कैसा होगा? वितरण का स्वरूप, तो वितरण का स्वरूप का मतलब क्या कि जंगल में पेड़ पौधे दिखेंगे, हमें पेड़ पौधा दिखेगा, जल होगा तो जलीय जीव दिखेगा, जलीय जीव दिखेगा, अर्थात कि जगह के हिसाब से हमें वितरण हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा? तो आबादी का घनत्व देखने को मिलेगा। आबादी का क्या देखने को मिलेगा? घनत्व मिलेगा। घनत्व का मतलब क्या कि किसी एकांक क्षेत्र पर, किसी भी एकांक क्षेत्र में जितने भी जीव उपस्थित होंगे, क्षेत्र में जितने भी जीव उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उससे हम लोग कहेंगे कि आबादी का घनत्व। जैसे मान लीजिए कि आपका सबसे ज्यादा आपका घनी आबादी की अगर बात कीजिएगा, बिहार के अंदर सबसे ज्यादा आबादी किस क्षेत्र में है? आपका आबादी का घनत्व किस क्षेत्र में है?
कहां पर सबसे ज्यादा है, तो 1 नंबर पे आपके बिहार में पटना का स्थान आता है, जिसका घनत्व सर्वाधिक है। और सबसे कम की बात कीजिएगा तो सबसे कम में आपका आता है शिवहर। कौन आता है आपका? शिवहर डिस्ट्रिक्ट। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या है कि यहाँ पे क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल, और उसके साथ में यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक है, दोनों के दोनों अधिक है। लेकिन शिवहर के अंदर क्या है कि क्षेत्रफल जितना है उसमें जनसंख्या उससे कम है, जनसंख्या क्या है उस रेशियो में कम है। तो इस कारण से यहाँ की आबादी आपकी सॉरी घनत्व कम है और आपका पटना का घनत्व अधिक है। क्लियर है आप लोग को? तो यह आपका वितरण का स्वरूप, दूसरा आबादी का घनत्व। अगर तीसरा बात कीजिएगा तो तीसरा हो जाता है आपका जातीय रूप। क्या हो जाएगा? जातीय रूप। जातीय रूप का मतलब कि इसके अंदर कौन कौन से जीव शामिल है, तो पेड़ पौधे, जलीय जीव, स्थलीय जीव, उभयचर जीव, अलग अलग प्रकार के जीव शामिल होंगे, तो यह जातीय रूप इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद आखिरी बात कीजिएगा तो इसके अलावा वातावरण, पर्यावरण, ये सभी अन्य विशेषताएं भी इनका स्वरूप बनाने में मददगार साबित होती है, इनकी अन्य विशेषताएं भी इसमें शामिल होती है। तो यह कुल आबादी का रूप, अर्थात कि सब ब्रांचेज अगर देखें तो कितने मिल गए हमें? 4 मिल गए। क्लियर आप लोग को? अब जरा बात कर लेते हैं, तो पहला था धारणा। अब दूसरे धारणा की बात करेंगे कि आबादी प्रसरित कैसे होती है। प्रसरित का मतलब क्या? प्रसरण कैसे होता है, ये पहला था। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे नंबर की। तो दूसरे में क्या बात करेंगे? आबादी का प्रसरण, यानी आबादी फैलती कैसे, आबादी का प्रसरण होता कैसे। तो आबादी के प्रसरण की अगर बात कीजिएगा तो प्रसरण का मतलब होता है कि जनसंख्या का विस्तार, जनसंख्या का विस्तार, जनसंख्या का विस्तार। क्लियर है? तो ये आबादी का प्रसरण है। और आबादी का प्रसरण किस पे डिपेंड करेगा? वहां के रहने वाले लोगों की जनसंख्या पर निर्भर करेगा। क्लियर है आप लोग को? तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगर तीसरा की बात कीजिएगा तो तीसरा हो जाता है कि आयु की संरचना। ये 3 क्लियर हो गया आप लोग का। अब देखिए दूसरा हो गया, तीसरा देखिए आयु की संरचना। आयु की संरचना मतलब कि इसमें रहने वाले जीवों का औसत आयु कितनी है। ठीक है, तीसरा क्या होगा? आयु की संरचना मतलब क्या कि आबादी जो यहां पे रह रही है उस आबादी के अंदर, देखिए आबादी के अंदर औसत आयु कितनी है, आबादी है और दूसरे तरफ औसत आयु है, जीवों की औसत आयु कितनी है, उस आबादी की औसत आयु कितनी है, यह इनकी आयु संरचना बनाएगी। जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधे की औसत आयु 100 साल होगी, मानव की औसत आयु 60 से 70 साल होगी, अब वो भी घट रही है। उसके बाद अगर बात कीजिएगा कुत्ते की तो 20 से 21 साल, 20 साल होगी, 20 साल भी नहीं जीते, 15 साल, 15 से 20 साल होगी। तो इस तरह की कुल आबादी का आपका औसत आयु होगा। ये एक आयु संरचना अर्थात कि एक आबादी की नॉर्मल या सामान्य संरचना तैयार करती है। उसके बाद बात कीजिएगा तो आयु के संरचना के बाद आपको जानने को मिलता ये है कि आबादी के बनाने में जो रोल होता है जन्म दर का, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर जन्म दर क्या हो, जन्म दर अगर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो, मृत्यु दर अधिक हो तो आपकी जनसंख्या, आपकी आबादी हमेशा घटेगी। क्या होगी? घटेगी। यानी कि जन्म दर कम होने का मतलब और मृत्यु दर अधिक होने का मतलब कि आबादी पे क्या होगा? उल्टा प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जिस तरह से यह संरचना चलती रहेगी तो आबादी आपकी घटती जाएगी। अगर यही क्या हो जाए कि जन्म दर अधिक हो जाए, जन्म दर क्या हो जाए? अधिक हो जाए, और मृत्यु दर क्या हो जाए? मृत्यु दर कम हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका कि उस कंडीशन में जनसंख्या बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए कि हर साल मतलब कि एक दिन में 100 बच्चा जन्म लेता है, 100 बच्चा क्या करता है? जन्म लेता है।
और हर रोज क्या होता है कि 120 बच्चा मर जाता है। ठीक है, तो देखिएगा 120 और 100, तो दोनों में अगर देखिएगा तो 20 बच्चा ज्यादा एक्स्ट्रा मर रहा है, तो कंफर्म हो गया कि उस क्षेत्र की आबादी जो होगी घटेगी। आबादी क्या होगी? घटेगी। पहली बात, आबादी क्या होगी? घटती चली जाएगी। लेकिन अगर यही काम उल्टा हो जाए कि किसी क्षेत्र में जो जन्म हो वह एक दिन में 100 बच्चे जन्म ले और मृत्यु कितना हो? मृत्यु सिर्फ 50 हो, तो 50 आबादी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे आबादी क्या होगी? आबादी में वृद्धि होगी, आबादी बढ़ेगी। अर्थात कि आबादी में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। अर्थात कि चौथा जन्म दर और 5वां मृत्यु दर, ये आबादी को बनाने में बहुत बड़ा रोल करते हैं। तो ऐसा फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा क्या आपकी आबादी और इनके संरचना के बारे में। मिलते हैं अगले क्लास में, इससे जुड़े हुए आगे की बातें अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।